हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शंस हैं CO, CFC, SO2 या CH4। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में लगभग कितना 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और जो यह परत सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन यानी UV रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। इस परत के क्षरण के लिए यानी इससे डिस्ट्रॉय हो रही है किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इसकी प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। जो ओजोन परत जो इसमें छेद हो रहे हैं वो इसका जिम्मेदार कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यह प्रमुख रूप से इसके लिए उत्तरदायी। तो जो इसका सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन बी CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांदेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक। तो दांदेली वन्य जीव अभयारण्य ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसमें दो होते हैं, एक होते हैं जैविक और दूसरा होता है अजैविक। जैविक और अजैविक। तो इसमें जैविक और अजैविक तत्व आपस में क्रिया करते हुए पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। आपस में क्रिया करते हुए पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य ये स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह है चिकमंगलूर एवं शिमोगा जिला में स्थित है। चिकमंगलूर एवं शिमोगा जिला में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं? ऑप्शंस हैं फ्लोरा, फोना, बायोस्फीयर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी फोना। कौन सा है? ऑप्शन बी फोना। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फोना कहते हैं। और जबकि जो फ्लोरा होता है किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई वनस्पति या स्थानीय वनस्पति के लिए संदर्भित किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी फोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थटेक्कड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? थटेक्कड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब या गुजरात। तो ये स्थित है कहाँ? ये है केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। थटेक्कड़ पक्षी अभयारण्य जिसे क्या बोलते हैं? सलीम अली पक्षी अभयारण्य। जिसे क्या बोलते हैं? सलीम अली पक्षी अभयारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया किसने किया? AG टेंसले, बोर, JJ थॉमसन या न्यूटन। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया वह किया है AG टेंसले ने।
किसने किया है? A.G. टेंसले ने। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान, ओजोन रिक्तकरण या आबादी बढ़ना। तो इसका सही आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन डी, आबादी बढ़ना। क्योंकि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी क्या है? एक आबादी यानी जनसंख्या पर निर्भर है। दरअसल जनसंख्या का बढ़ना ही सारी समस्याओं का मूल कारण है। जैसे बढ़ती आबादी के कारण ही खाद्यान्न भंडार खाली हो रहे हैं। ऐसे में जो भूमि है वह कितना उत्पादन कर पाएगी? सीमित भूमि और निरंतर जनसंख्या का दबाव किसी परमाणु विस्फोटक से कम नहीं है। तो जो इसका सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, आबादी बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा विश्व हॉलोकॉस्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? जर्मनी, मिस्र, चीन या मैक्सिको? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। हॉलोकॉस्ट शब्द मुख्य रूप से जर्मनी देश के साथ जोड़कर देखा जाता है। हिटलर द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न माध्यमों से यहूदियों का नरसंहार करना हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान नाजियों ने लाखों यहूदियों की हत्या कर दी थी। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार या गुजरात सरकार? तो इसमें जो सही है वह कौन सा है? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सरकार। तो राइटर्स बिल्डिंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सचिवालय भवन का अन्य नाम है। क्या है? सचिवालय भवन का अन्य नाम है। और इस इमारत का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों यानी राइटर्स के कार्यालय के लिए किया गया था। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? लुधियाना पंजाब, चेन्नई तमिलनाडु, सोनीपत हरियाणा या कोलकाता पश्चिम बंगाल? तो ये की थी लुधियाना पंजाब में। कहाँ की थी? लुधियाना पंजाब में। हीरो साइकिल की स्थापना 1956 में पंजाब के लुधियाना शहर में हुई थी। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? सेब, आम, अंगूर या केला? तो इसमें सही आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन बी, आम। क्या है? ऑप्शन बी, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसे 1950 में अपनाया गया और इसका वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। वैज्ञानिक नाम है इसका मैंगीफेरा इंडिका। इसका वैज्ञानिक नाम है। और आम में विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए एक नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादी कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं लावड़ी, वैशाखी, गुड़ी पड़वा या भाऊ बीज। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, गुड़ी पड़वा। ठीक है, ऑप्शन सी है गुड़ी पड़वा। तो हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र मास से प्रारंभ होता है, जिसे भारत के अलग अलग राज्यों से अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में इसको बोला जाता है उगादी, और जबकि महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? गुड़ी पड़वा। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है?
दूरदर्शन का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, ऑल इंडिया रेडियो का या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का? तो ये है ऑल इंडिया रेडियो का। किसका है? ऑल इंडिया रेडियो का है। क्या है? बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। ऑप्शंस हैं ओडिशा पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या हरियाणा पुलिस। तो ये आदर्श वाक्य है किसका? ये है उत्तर प्रदेश पुलिस का। किसका है? उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह आदर्श वाक्य उत्तर प्रदेश पुलिस का है। और ये ओडिशा पुलिस है, इसका क्या है? वी सर्व एंड प्रोटेक्ट। वी सर्व एंड प्रोटेक्ट। वी सर्व एंड प्रोटेक्ट। राजस्थान पुलिस का है, क्या है? सेवार्थ कटिबद्धता। सेवार्थ कटिबद्धता। और हरियाणा पुलिस का है सेवा सुरक्षा और सहयोग। हरियाणा पुलिस का है सेवा सुरक्षा और सहयोग। और उत्तर प्रदेश पुलिस का है, क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस स्थित है? झांसी, ग्वालियर, जयपुर या हैदराबाद? तो ये स्थित है कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत के हैदराबाद शहर में प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस स्थित है। तो इसमें आंसर सही हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3G, 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में G का क्या अर्थ होता है? गैप, गीगाबाइट, गेटवे या जनरेशन? तो इसका अर्थ होता है, क्या होता है? जनरेशन। 2G, 3G, 4G, 5G में जो G है वह मोबाइल नेटवर्क के जनरेशन के लिए है। इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, यह टैगोर की पहली कविता थी, इस कविता के बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया, या यह कविता शांति निकेतन में एक स्कूल की प्रार्थना थी। तो जो इसमें सही आंसर है, कथन हमें सही बताना है, तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस हैं अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय या सत्याग्रह। तो इसमें जो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है वह कौन सा नहीं है? व्यवसाय। कौन सा नहीं है? व्यवसाय। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह यह गांधीवादी दर्शन का हिस्सा है। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। ऑप्शन है खादी, पहिया, नमक या धागा। तो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन ए खादी। क्या है? ऑप्शन ए खादी। तो महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए खादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था? मालवीय, तिलक, अंबेडकर या राजगोपालाचारी? तो ये कहा जाता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किसको कहा जाता था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। यह मराठी शब्द बाबा को बोलते फादर और साहेब को बोलते हैं सर से मिलकर बना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यह एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे।
तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव। तो ये मनाई जाती है डी, ऑप्शन डी, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव की जयंती को गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है और इन्होंने किसकी? सिख धर्म की स्थापना की थी और ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शंस हैं R.A. फिशर, पियर्सन, बॉडिंगटन या A.L. बॉली। तो ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है? R.A. फिशर को, R.A. फिशर को। तो सर रोनाल्ड ए फिशर को आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। और अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में सांख्यिकी के पिता हैं, वह कौन है? पीसी महालनोबिस। ठीक, पीसी महालनोबिस। तो भारत में सांख्यिकी के पिता हैं कौन? पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम या आंध्र प्रदेश। तो नेपाली भाषा बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है? सिक्किम में। नेपाली भाषा सिक्किम में बोली जाती है। तो नेपाली नेपाल की राष्ट्रभाषा है और यह भाषा नेपाल के 50% लोगों की मातृभाषा है। और यह भाषा नेपाल के अतिरिक्त भारत में कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे असम, मणिपुर हुआ, मेघालय हुआ या उत्तराखंड, इन सभी में कौन सी? सिक्किम भाषा बोली जाती है, और सॉरी नेपाली भाषा बोली जाती है। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोक्लोरेट, मिथाइल फॉस्फेट या फिर मिथाइल आइसोप्रोपेट। तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस आपदा में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और यह गैस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली थी। कहाँ से निकली थी? यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, पटना स्थित संग्रहालय से या सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक के सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, अशोक चक्र या भारत रत्न। तो ये है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न और इसकी शुरुआत हुई, जो इसका प्रारंभ हुआ भारत रत्न वर्ष 1954 में प्रारंभ किया गया था। 1954 में प्रारंभ किया गया था। उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, भारत रत्न। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।